कुंभकर्ण कितना शक्तिशाली था। एक रोचक कहानी। कुंभकर्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महान राक्षस दैत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनकी कहानी महाकाव्य रामायण में विस्तार से बताई गई है। यहाँ कुंभकर्ण की कहानी का संक्षेप में वर्णन किया गया है। कुंभकर्ण रावण का भाई और मेघनाद इंद्रजित का भाई था। वह एक प्राचीन राक्षस थे जिन्हें वरदान मिला था कि वे अनवरत निद्रा कर सकेंगे। इसलिए उन्हें कुंभकर्ण, कुंभ का अर्णव नाम दिया गया था, क्योंकि वे एक दिन और रात तक नींद में रह सकते थे। कुंभकर्ण रावण का वफादार भाई था, लेकिन उनका धर्म और नीति के प्रति समर्पण सभी के बारे में नहीं था। वे रावण की नीतियों के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई के प्रति वफादारी के कारण उनके आदेशों का पालन किया। कुंभकर्ण ने राम और लक्ष्मण के वनवास के दौरान रावण के आदेश पर उन्हें विजयी बनाने के लिए लड़ने की कोशिश की। उन्होंने राम और लक्ष्मण के साथ द्वंद्व युद्ध किया और कठोर योद्धता दिखाई। हालांकि वे राम के प्रति उनकी देवताओं और धर्म की प्रेम भावना को देखकर मुदित हुए और ब्रह्मास्त्र के बारे में चेतावनी देकर उन्हें वापस लौटने की सलाह दी। कुंभकर्ण की अंतिम लड़ाई राम के साथ हुई, जहां उन्होंने महाराजा दशरथ के शस्त्रों के आगे खड़ा होकर लड़ाई लड़ी। राम ने उन्हें एक विशेष ब्रह्मास्त्र से खत्म कर दिया, जिससे वह मर गए। इस प्रकार कुंभकर्ण रावण के महान और शक्तिशाली राक्षस भाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्होंने अपने नीति और योद्धा कौशल से मशहूरी प्राप्त की। उनकी कथा रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें राक्षसों के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में जाना जाता है। कुंभकर्ण कितना शक्तिशाली था। कुंभकर्ण राक्षसों के बीच महान और शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने योद्धा कौशल, बल और वीरता के कारण विख्याति प्राप्त की थी। कुंभकर्ण अत्यंत विशाल और मजबूत शरीर वाले थे। उनकी ऊंचाई करीब 70 गज 210 फीट थी। वे ब्रह्मास्त्र, अग्निशस्त्र, वायव्यास्त्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे। उनका बल और सामरिक योग्यता उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाता था। कुंभकर्ण रावण के साथ उनकी सेना के प्रमुख सेनापति थे। वे अपनी बहादुरी और लड़ाई कौशल के कारण अनेक देवताओं और ऋषियों को चिंतित करते थे। हालांकि यद्यपि कुंभकर्ण शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने धर्म के खिलाफ रावण की नीतियों का पालन किया और भगवान राम के खिलाफ लड़ने में सहायता की। उन्होंने अंत में राम के हाथों में अपनी जान गंवा दी, जब राम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र द्वारा मार दिया। इस प्रकार कुंभकर्ण शक्तिशाली और प्रतिभाशाली राक्षस योद्धा थे, जिन्होंने अपनी बल, योद्धा कौशल और वीरता से प्रमुखता प्राप्त की थी। कुंभकर्ण कितने फुट का था। कुंभकर्ण का वर्णन हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसमें उनका विशाल और महान आकार बताया जाता है। कुंभकर्ण को एक राक्षस दैत्य के रूप में जाना जाता है और उनकी ऊंचाई विविध पाठकों द्वारा अलग अलग रूपों में बताई गई है। पुराणों और कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण की ऊंचाई लगभग 70 गज यानी 210 फुट तक होती थी। यह उनका अत्यंत महान और विशाल आकार दर्शाता है, जो उन्हें एक शक्तिशाली राक्षस के रूप में चित्रित करता है। कुंभकर्ण कितना शक्तिशाली था। एक रोचक कहानी। कुंभकर्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महान राक्षस दैत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनकी कहानी महाकाव्य रामायण में विस्तार से बताई गई है। यहाँ कुंभकर्ण की कहानी का संक्षेप में वर्णन किया गया है। कुंभकर्ण रावण का भाई और मेघनाद इंद्रजित का भाई था। वह एक प्राचीन राक्षस थे जिन्हें वरदान मिला था कि वे अनवरत निद्रा कर सकेंगे। इसलिए उन्हें कुंभकर्ण, कुंभ का अर्णव नाम दिया गया था, क्योंकि वे एक दिन और रात तक नींद में रह सकते थे। कुंभकर्ण रावण का वफादार भाई था, लेकिन उनका धर्म और नीति के प्रति समर्पण सभी के बारे में नहीं था। वे रावण की नीतियों के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई के प्रति वफादारी के कारण उनके आदेशों का पालन किया। कुंभकर्ण ने राम और लक्ष्मण के वनवास के दौरान रावण के आदेश पर उन्हें विजयी बनाने के लिए लड़ने की कोशिश की। उन्होंने राम और लक्ष्मण के साथ द्वंद्व युद्ध किया और कठोर योद्धता दिखाई। हालांकि वे राम के प्रति उनकी देवताओं और धर्म की प्रेम भावना को देखकर मुदित हुए और ब्रह्मास्त्र के बारे में चेतावनी देकर उन्हें वापस लौटने की सलाह दी। कुंभकर्ण की अंतिम लड़ाई राम के साथ हुई, जहां उन्होंने महाराजा दशरथ के शस्त्रों के आगे खड़ा होकर लड़ाई लड़ी। राम ने उन्हें एक विशेष ब्रह्मास्त्र से खत्म कर दिया, जिससे वह मर गए। इस प्रकार कुंभकर्ण रावण के महान और शक्तिशाली राक्षस भाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्होंने अपने नीति और योद्धा कौशल से मशहूरी प्राप्त की। उनकी कथा रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें राक्षसों के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में जाना जाता है। कुंभकर्ण कितना शक्तिशाली था। कुंभकर्ण राक्षसों के बीच महान और शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने योद्धा कौशल, बल और वीरता के कारण विख्याति प्राप्त की थी। कुंभकर्ण अत्यंत विशाल और मजबूत शरीर वाले थे। उनकी ऊंचाई करीब 70 गज 210 फीट थी। वे ब्रह्मास्त्र, अग्निशस्त्र, वायव्यास्त्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे। उनका बल और सामरिक योग्यता उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाता था। कुंभकर्ण रावण के साथ उनकी सेना के प्रमुख सेनापति थे। वे अपनी बहादुरी और लड़ाई कौशल के कारण अनेक देवताओं और ऋषियों को चिंतित करते थे। हालांकि यद्यपि कुंभकर्ण शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने धर्म के खिलाफ रावण की नीतियों का पालन किया और भगवान राम के खिलाफ लड़ने में सहायता की। उन्होंने अंत में राम के हाथों में अपनी जान गंवा दी,
जब राम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र द्वारा मार दिया। इस प्रकार कुंभकर्ण शक्तिशाली और प्रतिभाशाली राक्षस योद्धा थे जिन्होंने अपनी बल, योद्धा कौशल और वीरता से प्रमुखता प्राप्त की थी। कुंभकर्ण कितने फुट का था? कुंभकर्ण का वर्णन हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसमें उनका विशाल और महान आकार बताया जाता है। कुंभकर्ण को एक राक्षस दैत्य के रूप में जाना जाता है और उनकी ऊंचाई विविध पाठकों द्वारा अलग अलग रूपों में बताई गई है। पुराणों और कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण की ऊंचाई लगभग 70 गज यानी 210 फुट तक होती थी। यह उनका अत्यंत महान और विशाल आकार दर्शाता है, जो उन्हें एक शक्तिशाली राक्षस के रूप में चित्रित करता है। कुंभकर्ण को वरदान कहाँ से मिला? कुंभकर्ण को वरदान मिलने की कथा रामायण में वर्णित है। यहाँ उस कथा की संक्षेप में वर्णन किया गया है। कुंभकर्ण और उनके भाई मेघनाद इंद्रजित रावण के पुत्र थे। एक बार रावण ध्यान में इतने विलीन हो गए कि उन्हें उठने का समय नहीं मिला। वह देवी ब्रह्माणी के आगे खड़े हुए और उनसे वरदान मांगने लगे। ब्रह्माणी उनके दर्शन से आकर्षित हो गईं और उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया कि वे अनवरत निद्रा कर सकेंगे। इस प्रकार कुंभकर्ण को ब्रह्माणी ने उनकी इच्छा पूरी करके वरदान दिया कि वे एक दिन और रात तक निद्रा में रह सकेंगे। यह वरदान कुंभकर्ण के लिए एक दुर्लभ और प्रभावशाली वरदान था, जो उन्हें असाधारण शक्तिशाली बनाता था। इसके कारण उन्हें कुंभकर्ण नाम दिया गया, क्योंकि वे अनवरत निद्रा में रह सकते थे। इस वरदान के कारण ही कुंभकर्ण राक्षसों के बीच में विख्यात हुए और उनका योग्यतापूर्ण योद्धा बना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।